अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ लेके आया हूं एक छोटी सी सीरीज करंट डेवलपमेंट्स की, जिसका बेसिकली मकसद यह है कि हम जो वन पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं करंट इश्यूज पे उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी समझने में मदद मिले और आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चंद क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे भी हुए हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो पहले इनको डिस्कस करते हैं कि ये कौन से क्वेश्चन है। जो पहला पॉइंट है वो है द लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन वाज इनॉगरेटेड ऑन। तो जो पहला सवाल है, जो पाकिस्तान के अंदर लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसका इफ्तिताह हुआ है, वो कब हुआ है और किसने किया है। तो पाकिस्तान के अंदर वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है और इसकी डेट आप लिख लें जी, 25 अक्टूबर 2020 को इसका इफ्तिताह हुआ है द लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन का। इसके बारे में एक दो सवाल और भी आ सकते हैं पेपर के अंदर, अगर कि इसकी लेंथ कितनी है या इसके माइल्स कितने हैं, तो वो आपको मैं लिखवा दूं। तो इसकी जो लेंथ है ना किलोमीटर में, वो है 27.1 किलोमीटर, और अगर माइल में पूछ लेता है तो वो 16.8 माइल बनती है। तो ऑरेंज लाइन ट्रेन के हवाले से दो तीन सवाल मैंने आपके करंट इश्यूज के ऊपर सॉल्व कर दिए कि अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन के बारे में सवाल करता है तो आप ये आंसर उनको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, हाउ मेनी डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ये सवाल इसलिए आ सकता है कि अब भी जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन के हवाले से पेपर में ये पॉइंट आ सकता है। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो डिवीजन है ना वो है 3। अगर पूछे कि गिलगित बल्तिस्तान की डिवीजन कितनी है तो वो है 3, और अगर ये पूछे कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इजला हैं वो कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं, तो वो है 14। और ये भी सवाल आ सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं वो किस डेट को हुए हैं और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं वहां पे। तो गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन है वो 14 नवंबर को हुए हैं, 14 नवंबर 2020 को, और सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वहां पे विन की हैं जिस पार्टी ने, वो है PTI, पाकिस्तान तरीके इंसाफ। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, द डैम इनॉगरेटेड इन अक्टूबर 2020 इन थरपारकर इज। थरपारकर के अंदर एक डैम है जिसका इफ्तिताह हुआ है, उसका इफ्तिताह किया है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, और वो थरपारकर के अंदर डैम है। और बेसिकली यहां पे पूछा यह जा रहा है कि उस डैम का नाम क्या है। तो डैम का नाम लिख लें जी, काली दास डैम। अच्छा, एक तो ये डैम का नाम पूछा जा सकता है आपसे, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पे है। तो ये थरपारकर के अंदर है जी, थरपारकर के अंदर डैम है और डैम का नाम है कालीदास, और सिंध गवर्नमेंट का ये क्रेडिट है जी ये डैम। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हु वाज डाइड ड्यू टू कोविड-19। कोरोना वायरस की वजह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका इंतकाल हुआ है, उनका नाम क्या है। तो बेसिकली वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ। अच्छा, इनकी हिस्ट्री में एक बहुत अहम वाकया भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, और आपको इस तरह से इनका नाम भी याद रहेगा। तो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ एक रेफरेंस दायर था गरदारी का।
तो उसके ऊपर जिन जज साहबान ने फैसला दिया था ना 2019 में, 2019 में जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आया था, उन जज साहबान में इनका नाम भी शामिल था। जस्टिस वकार अहमद सेठ कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। ये सवाल आपका पेपर में लाजमन आ सकता है, इवन एक क्वेश्चन जो है एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सो हु इज द करंट चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल। हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है जी, पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन का नाम क्या है, तो उनका नाम है मौलाना ताहिर अशरफी। सही है। सो नेक्स्ट पॉइंट है जो, हु इज फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ब्रेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। जो ब्रेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जिसने विन किया है उसका नाम क्या है, तो उनका नाम है जी आरिफ अनीस। बेसिकली ये ब्रिटिश में रहते हैं और पाकिस्तानी सिटीजन है। इन्होंने 2020 का ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है और इनकी एक बुक भी है, उस बुक का नाम है आई एम पॉसिबल। ये पेपर में पूछा जा सकता है जी, उन्होंने एक अगर बुक लिखी है तो उस बुक का नाम क्या है, तो आई एम पॉसिबल इनकी बुक का नाम है और वो पब्लिश हुई थी 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट पॉइंट ये है जी, विच कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 6G सैटेलाइट इनटू स्पेस, टेस्ट 6G टेक्नोलॉजी। सो ये सवाल बहुत अहम है, पेपर में भी आ रहा है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने 6G टेक्नोलॉजी, अब 6G 2G नेट आ रहा होता है, 3G 4G, इस तरह से एक कंट्री है जिसने अपनी जो सैटेलाइट है उसको 6G टेक्नोलॉजी से अलेज करके स्पेस में सेंड किया है। उस कंट्री का नाम क्या है, तो वो कंट्री है जी चाइना। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, कामला हारिस एंड जो बाइडन आर सपोज टू अज्यूम ऑफिस इन विच डे आफ्टर गेटिंग नॉमिनेटेड ऑन 7 नवंबर 2020। तो इसका मतलब है जी कि जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं यूएसए के जो बाइडन एंड वाइस प्रेसिडेंट कामला हारिस, वो अपना जो ऑफिस है उसमें कब जाएंगे या ओथ कब लेंगे, और नॉमिनेट वो हुए थे जी, ये यहां पे लिखा हुआ है 7 नवंबर 2020 को। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है जी, ये अगर ये नॉमिनेट अब हुए थे तो इनका इलेक्शन कब हुए थे, तो वो हुए थे 3 नवंबर 2020 को। और ये जो अपना ओथ है ना वो लेंगे ये 20, यहां पे लिखता हूं जी 20 जनवरी को 2020। तो ये अपना ओथ जो है वो 20 जनवरी 2020 को लेंगे और इनके इलेक्शन हुए थे 3 नवंबर को 2020 को। और 4 दिन तक वेट करना पड़ा कि अगले जो नौ मुंतखब प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो कौन होंगे, ट्रंप होंगे या जो बाइडन। तो इनकी गिनती 4 दिन में खत्म हुई और जो नॉमिनेट हुए वो हुए जो बाइडन। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है जी कि ये जो बाइडन का तल्लक जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी से था, तो जो बाइडन का तल्लक जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से है और जो ट्रंप थे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी से था। सो नेक्स्ट पॉइंट है जी, हाउ मेनी टोटल वोट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आर देयर फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये पहले भी सवाल आता रहा है पेपर में, अब फिर जरूर आएगा क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो बिल्कुल अभी हाल ही में हुए हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन दोबारा फिर पेपर में जरूर आएगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो उसके वोट कितने हैं। तो यूएसए में उसके वोट हैं जी 538 और
प्रेसिडेंट बनने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं कि मिनिमम इतने वोट होंगे तो वो नया आने वाला प्रेसिडेंट होगा यूएसए का, तो वो होंगे जी 270। 270 वोट जिस कैंडिडेट को मिलेंगे वो बंदा नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा यूएसए का। आउट ऑफ 538 में से 270 वोट लेने वाला प्रेसिडेंट होगा यूएसए का। और जो बाइडेन जो है उसने वोट हासिल किए हैं 290, और ये यूएसए की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले प्रेसिडेंट होंगे और सबसे उम्र रसीदा। ये जब इलेक्शन अपना ओथ लेंगे तो उस वक्त इनकी उम्र होगी 78 ईयर। सबसे बुजुर्ग प्रेसिडेंट होंगे ये यूएसए के। सही है। सो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड दैट इट विल जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2050। 2020 के अंदर वो कौन सा कंट्री है जिसने ये दावा किया है कि वो जैसे कि हमारे यहाँ भट्टे होते हैं उनका धुआं निकल रहा होता है, गाड़ी में से धुआं निकल रहा होता है, तो एक कंट्री है जिसने ये दावा किया है कि उनका जो कंट्री है वो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा 2050 में। तो उस कंट्री का नाम है जी जापान। जापान ने ये दावा किया है कि उनके यहाँ जो गाड़ियों से धुआं निकलता है ऐसी गाड़ियां नहीं बनेंगी, ऐसे कोई भट्टे नहीं होंगे, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं होगा जो धुएं का बाइस बन रहा होगा। सही है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है जी, हु इज अ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिबनान। लिबनान के जो इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है। तो ये बहुत पेपर में पूछा जा रहा है, बहुत अहम करंट अफेयर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट का। तो ये पेपर में आपके सवाल आ सकता है दोबारा फिर से। तो उनका नाम है जी साद हरीरी। साद हरीरी जो है, सादुल हरीरी भी कहते हैं, साद हरीरी भी कहते हैं, तो ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लिबनान में जी। इसी तरह से चंद पॉइंट अब हमारे पास कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से हैं। पहला पॉइंट ये है जी, विच कंट्रीज आर मोस्ट इफेक्टेड बाय कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है कि वहां पे अमवात भी ज्यादा हुई हैं, वहां पे लोगों को कोरोना वायरस का जो वो शिकार हैं, जो मर्ज है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो वो कंट्री कौन सा, पेपर के हर दूसरे तीसरे पेपर में ये सवाल रिपीट हो रहा है, तो ये आप नोट कर लें जी। यूएसए इज अ मोस्ट इफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मवात, सबसे ज्यादा मरीज, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केसेस इसी कंट्री के अंदर आए हैं, यूएसए में। अब है जी नेक्स्ट पॉइंट, वो है जी कोरोना वायरस केम टू पाकिस्तान फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्री। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस जो है वो किस नेबरिंग कंट्री यानी हमसाया ममालिक से पाकिस्तान में आया है, उस कंट्री का नाम बताएं। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं जी, वो कंट्री है ईरान। ठीक है। और हमारे यहां यहाँ पे जो पहला केस था वो अगर आपको याद हो तो 26 फरवरी 2019 को रिपोर्ट हुआ था। 26 फरवरी 2019 को आया था और जो पहला मरीज था उसका नाम था याया जाफरी। याया जाफरी वो पहला पेशेंट था जिसको कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी पाकिस्तान में 26 फरवरी 2019 को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो कौन सा है। विच इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान मोस्ट इफेक्टेड बाय कोविड-19। पाकिस्तान का वो हमसाया ममालिक कौन सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। जो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक है आपको पता है जी 4, उनमें से कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो सिर्फ
हम पाकिस्तान का हमसाया मुमालिक ही नहीं है, वो दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें रिकॉर्ड जो है वो कोरोना वायरस के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, वो है जी इंडिया। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का हमसाया मुमालिक है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो कोविड-19 की वजह से पेशेंट हैं या मौत हुई हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में हुई हैं। और दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसमें ये कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के चंद सवालात। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालात के साथ।